हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन ए पी जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चंस के अंदर हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है जो इसके अंदर कौन फॉर्म कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें से। तो 7 क्वेश्चंस आर गिवन हियर। हम लोग एक एक करके सबको चेक करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू चेक वेदर इट इज़ ए पी और नॉट। तो पहले वाले में हम देखेंगे -1 -1 -1 -1। तो फर्स्ट वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इन सबको टर्म्स, क्योंकि ये सारे टर्म्स है तो इन सबको हम टर्म्स मान के चलेंगे। तो मान लीजिए हम फर्स्ट वाले को T1 मान लेते हैं, T1 इज इक्वल टू -1। सेकेंड वाले को T2 मान लेते हैं, T2 इज ऑल्सो -1। T3 इज इक्वल टू -1, T4 इज इक्वल टू -1। तो ये हमने सारी टर्म्स को यहाँ पे लिख लिया। अब हम चेक करते हैं कि क्या डिफरेंस जो है इनके सक्सेसिव टर्म्स का सेम है कि नहीं है। अगर सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है तो ये ए पी है, अदरवाइज नो। तो लेट चेक। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले के T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, -1 में से माइनस कर देंगे -1 को, तो हमें मिल जाएगा -1 + 1, देयरफॉर द वैल्यू बिकम्स 0। अब हम लोग T3 में से T2 माइनस करेंगे एंड अगेन विल गेट -1 माइनस करेंगे -1 से, -1 + 1 अगेन वी विल गेट 0। अब हम लोग जो फोर्थ टर्म है T4 में से भी डिफरेंस एक बार चेक कर लेते हैं। T4 माइनस T3 इज इक्वल टू -1 माइनस -1 वी गेट -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, जो सक्सेसिव डिफरेंस है इन टर्म्स के बीच के अंदर वो सारे सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज सेम यानी कि 0 है। So therefore it forms an AP। तो बच्चों जो पहला वाला इसमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये जो है AP फॉर्म कर रहे हैं। अब हम सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड में लिस्ट दी हुई है 0 2 0 2। तो बच्चों इसको हम बिल्कुल पहले वाले जैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे लिए क्या है, हेयर T1 इज इक्वल टू 0 है हमारे लिए, T2 को हम 2 मान लेते हैं और T3 हमारा थर्ड टर्म को 0 एंड T4 हमारा दिया हुआ है 2। अगेन यहाँ पे डिफरेंसेस चेक करते हैं। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 2 माइनस 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। T3 माइनस T2 चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 माइनस 2, तो इसके अंदर -2 आंसर आ गया। अगेन T4 माइनस T3 चेक करते हैं, 2 माइनस 0, द आंसर बिकम्स 2। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों कि पहला सक्सेसिव जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 2 है, फिर -2 है, फिर 2 है। तो इट्स मीन ये सारे सेम नहीं है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखे थे सबके बराबर थे। तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। तो हम लिख सकते हैं द डिफरेंस of successive terms is not same नहीं है, therefore it does not form an AP। तो बच्चों हम लोगों ने 2 देख लिए हैं, अभी हम थर्ड एंड फोर्थ भी निकालते हैं। थर्ड देखते हैं यहाँ पे, थर्ड की जो लिस्ट थी है वो है 1 1 2 2 3 3। तो बच्चों इसके अंदर भी हम लोग चेक करते हैं। T1 हम मान लेते हैं 1 को, T2 अगेन 1, T3 हमारा है 2
एंड T4 हमारा है 2। ओके, इतने में चेक कर लेते हैं। चेक करते लिखते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, तो ये 1 था बच्चों, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन T3 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अगेन T4 माइनस T3 शुड बी इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। तो इट्स मीन ये भी AP फॉर्म नहीं कर रहा है। सो क्लियरली व्हाट वी कम टू नो, द डिफरेंस, therefore the difference of successive terms is not same, therefore it does not form an AP. तो इट्स मीन 1 1 2 2 3 3 जो है इसमें सबके सक्सेसिव टर्म्स के अंदर बराबर का डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो देयरफॉर ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है। अब हम लोग करते हैं बच्चों फोर्थ में लिस्ट की हुई है 11 22 एंड 33। तो इसमें बच्चों हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा T1 हम मान लेते हैं 11, T2 हमारा 22 हो गया एंड T3 हम 33 को मान लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम T2 माइनस T1 चेक करते हैं। 22 माइनस 11 आ गया। फिर हमारा T3 माइनस T2 चेक करते हैं, ये आ गया हमारा 33 माइनस 22 11। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि दो के अंदर यहाँ पर जो है सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है, 11 और 11 आ रहे हैं। तो इट्स मीन द आंसर इज it form an AP. So the difference, therefore the difference of successive terms is same, therefore it forms an AP. फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ में सीरीज में दिया हुआ है 1/2, 1/3, 1/4। इसमें अगेन हम लोग वही प्रोसीजर करेंगे जो हम लोगों ने पहले में करा है। T1 हम मान के चलेंगे 1/2 को, T2 हमारा 1/3 और T3 हमारा 1/4। डिफरेंस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस सक्सेसिव टर्म्स के बीच में T2 माइनस T1 हमारा और कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं फ्रैक्शंस को। 6 का एलसीएम आ गया, 3 2 का एलसीएम 6, 2 माइनस 3। तो माइनस का 3 बड़ा है, प्लस का 2 छोटा है, तो माइनस का 1/6। हम चेक करेंगे T3 माइनस T2। इसमें हमें 1/4 को माइनस कर देंगे 1/3 से, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1/12। तो बच्चों यहाँ भी हमने देखा कि कॉमन डिफरेंस पहले वाले में माइनस 1/6 आ रहा है, सेकंड में माइनस 1/12 आ रहा है, तो सेम नहीं है। तो देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज नॉट सेम, therefore it does not form an AP। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो भी AP फॉर्म नहीं कर रहा है। अब हम चेक करते हैं इसका सिक्स्थ वन, क्वेश्चन 6 में लिस्टी हुई है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व कर लें तो सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि यहाँ पे T1 हमारा 2 है, T2 2 का स्क्वायर मीन्स 4 हो गया हमारा, और T3 हमारा 2 क्यूब है, 2 क्यूब मीन्स 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और T4 है हमारा T टू द पावर 4 मीन्स 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 16। तो इट्स मीन हमारा देखा जाए तो ये वैसे देखा जाए
तो ये क्या है 2, 4, 8, 16 इस तरह की लिस्ट है ये। इसको चेक करते हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। सो लेट चेक T2 माइनस T1 4 माइनस 2 2 आ रहा है। T3 माइनस T2 यानी 8 माइनस 4 करके चेक करेंगे, इट्स कमिंग 4। और T4 माइनस T3 करके देखेंगे तो कितना आ रहा है 16 माइनस 8। 16 माइनस 8 आ गया हमारा 8 आ गया। तो हमने क्या देखा बच्चों, इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो 2, 4, 8 आ रहा है। इट्स मीन सक्सेसिव टर्म्स के अंदर इक्वल सेम नहीं है जो डिफरेंस है। तो देयरफॉर द सक्सेसिव टर्म्स, तो डिफरेंस इज नॉट सेम हियर, इज नॉट सेम। सक्सेसिव टर्म्स के अंदर डिफरेंस सेम नहीं है, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन AP। तो बच्चों ये जो लिस्ट है ये भी AP नहीं है, AP फॉर्मेशन के अंदर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, वो हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट का 7th क्वेश्चन। इसमें √3, √12, √27 एंड √48 एक AP फॉर्मेशन दी हुई है। इसमें चेक करना है कि AP फॉर्मेशन ये एक्चुअल में है कि नहीं। तो इसके हम डिफरेंसेस देखेंगे, सक्सेसिव डिफरेंसेस। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को टर्म 1 को √3 मानते हैं हमारे पास। टर्म सेकंड हमारे पास √12 है जिसको कि हम चेंज करके 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इट्स मीन हम इसको 2√3 भी लिख सकते हैं। टर्म थर्ड हमारे पास √27 है। √27 की जगह पे वी कैन राइट √3 इंटू 3 इंटू 3 विल गेट 3√3। टर्म 4 हमारे पास दिया हुआ है √48। √48 की जगह पे हम 3 इंटू 16 लिख सकते हैं जो कि 48 है। 16 का √4 बाहर आ जाएगा, √3 रूट में आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो है सीरीज लिस्ट आई जो, therefore लिस्ट इज √3, 2√3, 3√3 and 4√3 like this। therefore let's see, देखते हैं इसके अंदर डिफरेंसेस सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंसेस सेम है कि नहीं है। तो T2 माइनस T1 हमारे लिए ये T2 है, T1, T2, T3, T4। तो T2 माइनस T1 करेंगे तो 2√3 माइनस √3 करेंगे तो √3 बचेगा हमारे पास। T3 माइनस T2 करेंगे तो हमारे पास 3√3 में से माइनस 2√3 करेंगे तो 3√3 में से माइनस करेंगे 2√3 को तो हमें फिर √3 मिलेगा। T4 माइनस T3, T4 हमारा है 4√3, इसमें से माइनस करेंगे 3√3 तो अगेन इट विल बी 3। तो हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं सबके सेम है। तो देयरफॉर द डिफरेंसेस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स is same, so it is a form of AP। इसका मतलब ये जो लिस्ट दी हुई है ये AP की फॉर्मेशन के अंदर है। अब हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 2। जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट -1, -3/2, -2 and 5/2 forms an AP as A2 minus A1 is equal to A3 minus A2। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि क्या ये फॉर्मेशन जो है इसमें डिफरेंसेस ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। सो वी कैन टेक A1 is equal to -1, A2 is equal to -3/2, A3 is equal to -2 एंड A4 इज इक्वल टू 5/2। ये चार दिए हुए हैं बच्चों, इसके तो हम लोग चारों को लिख लेंगे ऐसे। अब हम लोग इसके सक्सेसिव टर्म्स को देखते हैं डिफरेंसेस। A2 माइनस A1 देखते हैं।
A2 माइनस A1 के अंदर A2 है -3/2, इसमें से माइनस करेंगे -1 को, सो विल गेट -3/2 माइनस माइनस +1। इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, 2 2 1 -3 प्लस 1 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, विल गेट -1/2। फिर उसके बाद हम लोग A3 माइनस A2 करेंगे बच्चों। A3 हमारा कितना है -2, -2 में से माइनस करना है हमको -3/2 को, इज इक्वल टू ये आएगा -2 और माइनस माइनस प्लस का 3/2 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे इनका भी, तो 2 आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 -4 प्लस 2 1 ज़ा 1 3 ज़ा 3, अगेन -1/2 ही आ रहा है इसका। एक और चेक करते हैं, A4 माइनस A3 का डिफरेंस चेक करते हैं। A4 है हमारे पास 5/2, माइनस करेंगे A3 को -2 के साथ, तो इट्स मीन हमारे को मिल गया 5/2 माइनस माइनस प्लस का 2। चेक करते हैं इसका डिफरेंस, 2 आ जाएगा एलसीएम में, 5 प्लस 1 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 9/2। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि सक्सेसिव टर्म्स के अंदर जो डिफरेंस है शुरू के दो में तो -2 -1/2 -1/2 आ रहा है, बट दी थर्ड जो है वो 9/2 आ रहा है। इट्स मीन सक्सेसिव जो डिफरेंसेस हैं वो सेम नहीं है, तो देयरफॉर सक्सेसिव differences between the term are not same, therefore it does not form an AP, so it does not form an AP। तो बच्चों यहाँ पे जो लिखा है जस्टिफाई वेदर इट इज़ ट्रू टू से दैट, नो इट इज़ फॉल्स, इट इज़ नॉट ट्रू, सो इट इज़ फॉल्स। अब हम लोग आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। फॉर दी AP -3 -7 -11 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, कैन वी फाइंड डायरेक्टली A30 माइनस A20 विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग A30 एंड A20, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो बच्चों इसको देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें हमको AP एक दिया हुआ है, AP जो है AP की लिस्ट किस तरह से है, -3 -7 -11 लाइक दिस। तो पहले हम लोग यहाँ पर A30 और A20 का जनरल फॉर्मूला पुट करते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 D। तो बच्चों ये जो है ये nth टर्म ऑफ एन AP है, दिस इज द nth टर्म ऑफ एन AP। तो देयरफॉर इसी तरह से हमको अगर 30 निकालना है, A का 30, तो देयरफॉर इट विल बी A प्लस 30 -1 D, दैट इज हम कह सकते हैं कि A प्लस 29 D आ गया। A30 के बाद A20 चेक करते हैं, A20 इज इक्वल टू इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, A प्लस 20 -1 D, देयरफॉर इट विल बी A प्लस 19 D। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। हम इन इक्वेशंस को जैसे हमको पता है कि जैसे इन्होंने लिखा है कि नाउ A30 माइनस A20, इनकी इक्वेशंस हमको जैसे बनी हम वैसे ही पुट कर देंगे, जैसे A30 माइनस A20 इन द सेम वे वी विल राइट A प्लस 29D माइनस A प्लस 19D, A30 माइनस A20 इन द सेम वे वी विल राइट, इसको हम खोल लेंगे अब 29D माइनस इट बिकम्स माइनस A माइनस प्लस माइनस 19D। तो बच्चों यहाँ पे प्लस का A माइनस का A जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास A30 माइनस A20 की वैल्यू बची 29D माइनस 19D, दैट इज A30 माइनस A20 इज इक्वल टू 10D। अब हम लोग इसका D निकालते हैं बच्चों। यहाँ पे हम D ऑलरेडी आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि APs की यहाँ पे टर्म्स दी रखा है -3 -7। तो D को फाउंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -7 को कर देंगे -3 से सब्ट्रैक्ट, -3 को माइनस करेंगे -3 से सब्ट्रैक्ट, देयरफॉर D की वैल्यू आ जाएगी -+ +3, देयरफॉर
डी की वैल्यू आ जाएगी -4। तो डी की वैल्यू जब -4 आ गई तो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन को ला सकते हैं। A30 माइनस A20 इज इक्वल टू 10 इंटू डी की जगह पे हम डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज़ -4। तो देयरफॉर A30 माइनस A20 का हमारे पास आ जाएगा -40। सो देयरफॉर हमारे पास A30 माइनस A20 की वैल्यू हो गई -40। थैंक यू स्टूडेंट्स।